थोड़ा पीछे हो जाए। नमस्कार, मैं तेजपाल वर्मा और इस समय पहुंचा हूं बरखेड़ा विधानसभा के गांव गुलडिया में, जहां प्रत्येक प्रत्याशी इस समय अपना दमखम जनता के बीच जाके दिखा रहा है। वहीं एक प्रत्याशी मेरे साथ हैं, मोहन स्वरूप वर्मा जी, जो कि बसपा से प्रत्याशी हैं, और ये जनता के बीच क्या लेके जा रहे हैं, क्या अपने मुद्दे रख रहे हैं, आइए इन्हीं से पूछते हैं। आप जनता के बीच जा रहे हैं, पहले तो कितना सहयोग मिल पा रहा है जनता का? जनता का सहयोग भरपूर मिल रहा है। विकास के लिए बहन जी ने कानून व्यवस्था जो बनाई है वो बहुत अच्छी चली और उनका विकास हुआ, नौकरियां मिली, लोगों के अधिक से अधिक संसाधन हुए, आय बढ़ी। और बहन जी ने लगभग में गन्ने का रेट भी बढ़ाया और एकदम इतना रेट बढ़ाया जो किसी भी सरकार ने नहीं बढ़ाया इतना, और उन्हीं का रेट बढ़ा हुआ। आज भी किसान भी खुशहाल, उन्हीं की याद करता है, जनता भी याद करती है कि हमारे पुराने दिन आए और उसी हिसाब से हमारा भी विकास हो। क्या संदेश है जनता के लिए? ये है अपने समाज के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए सबसे पहले हमारा शिक्षा का होगा। जो बहन जी ने तमाम प्रदेश में डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, इंजीनियर कॉलेज और मेडिकल कॉलेज, सबसे पहले हमारा शिक्षा का मुद्दा होगा। इसके बाद दूसरा मुद्दा है स्वास्थ्य का, इसके बाद है रोजगार का। और जो मतलब एक धरातल पे हमारा काम चल रहा है, मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ बहुजन समाज पार्टी से। हमने 374 बूथों पे काम किया है, हमारा ग्राउंड लेवल पे काम है। हमारे प्रत्येक गांव में 15-15, 20-20 पदाधिकारी हैं, लेकिन हमारा दिखाने वाला कोई नहीं है। लेकिन हमने अपना जमीनी स्तर पर प्रत्येक गांव में काम किया है। हमारा मुद्दा ये है कि जो शोषण हो रहा है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये गलत साबित हो रहा है। हमारे जब सरकार आएगी तो मान सम्मान की सर्व समाज के सम्मान होगा, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का मुद्दा हमारा जो हमारा मतलब पक्का होगा, जो वादा है वो हम करेंगे, और पूरे उत्तर प्रदेश की जो सभी सर्व समाज के लोग हैं उनका सम्मान करेंगे। और इसी मुद्दे को लेकर के गन्ना किसानों का है, जो खाद और बीज और लेकर के जो फसल का जो बात नहीं कर रही है सरकार, जैसे 1750 लोग मार दिए हैं बीजेपी सरकार ने, और एक साल करीब 13 महीने जो वो चला था, प्रोटेस्ट चला था, सरकार ने एक बार नहीं सुनी थी। लेकिन हमारी जब सरकार आएगी तो हम एक एक किसान का ध्यान रखेंगे और शिक्षा और रोजगार का ध्यान रखेंगे। और सब शिक्षा जो पढ़ा लिखा विभाग घूम रहा है, जो लगभग भर्तियां पड़ी हैं, सारी भर्तियां भरेंगे। और हमारी जब सरकार रही थी 2007 में, तो कक्षा 5 वाले को बहन जी ने 1,10,000 शिक्षा 1,10,000 भर्ती की थी, जिसमें जो कभी अपने जीवन में आशा उम्मीद नहीं करता था उसके लिए नौकरियां मिली, उसका परिवार खुशहाल हुआ है। आज वो याद कर रहा है। जनता के अंदर जो है बहुजन समाज पार्टी कानून लाइन ऑर्डर होगा। ये अधिकारी जो डीएम अधिकारी जितने शासन प्रशासन है वो अपने टाइम पे, एक पूरे टाइम पे अपने ऑफिस में होगा। ये जो 10 साल हमारी दूरियां हुई, जनता सब समझ गई है। जो वोट लेने वाली हैं, ये धर्म की लड़ाई करने वाली हैं, ये जातिवाद की लड़ाई करने वाली हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज को सम्मान देती है, और जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी भागीदारी है। हमारी जो पार्टी है वो सबको भागीदारी बराबर के देती है, संख्या के साथ देती है, किसी से विरोधाभास नहीं करती है। और सबके लिए आने हमारी जब सरकार आएगी, ये पशुओं की भी व्यवस्था होगी। सारे जैसे गौशाला बनवा रखे हैं, वहाँ खाने की चारे की व्यवस्था नहीं है, कोई देख रेख नहीं, घोटालाबाजी चल रही है, ये सारा ध्वस्त हो जाएगा। जब हमारा शासन आएगा तो ये पूरे सब समाज के लिए, ये एकदम जनता के लिए सबका सम्मान होगा, कोई पीड़ित नहीं होगा, कोई दुखी नहीं होगा। इसी बात को मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अरे इस बीच में जैसे आपने बहुत सारी बातें बताई, अभी लगातार जब 10 साल से शासन में नहीं है जी, तो अनेक ऐसे मुद्दे आए, चाहे किसान हो, मान लीजिए वहाँ किसान परेशान था जी, तो मतलब बीएसपी पार्टी ने या सरकार जो भी जिस क्षेत्रों से किसान गए थे उनके साथ हम लोग खड़े थे। हमने कहा जाओ, जब हमारे गरीब जनता और समाज की जब जा करके खड़ा हो जाए तो हम तो ये एक दिन में, हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे पास ताकत है वोट की, हम एक दिन में उन्हें धरातल पर जमीन आसमान से ला करके और जमीन खड़ा कर देंगे, और हमारा दूसरा बहाना जो है प्रधानमंत्री और सीएम और पीएम बना देंगे। ये हमारे वोट की ताकत है। अब क्या लास्ट में चलते चलते जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? लास्ट में चलते चलते जनता के लिए संदेश देना चाहते हैं कि सबसे पहले जो हमारी शिक्षा होगी, तो शिक्षा होगी, हमारा देश तरक्की करेगा, और देश तरक्की करेगा तो हमारा विकास होगा, और विकास होगा तो हमारे देश की खुशहाली होगी। ये हमारा इस सरकार में शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। इस सरकार में शिक्षा व्यवस्था एक साल कोरोना काल में पूरे कॉलेजों की पूरी फीस ली गई थी, और किसी के लिए एक दिन की, जब आप नौकरी करोगे तो आपको वेतन मिलेगा, जब आप नौकरी नहीं करोगे वेतन कहाँ मिलेगा? जबकि स्कूल कोरोना काल में बंद रहे तो कम से कम आधी
फीस करनी चाहिए इन्होंने जब बच्चे को घुसने दिया, उसके गार्जियन जब घुसने दिया तब पूरी फीस उनकी जमा करा दी। ये इनके मुद्दे, ये इनकी शासन की सत्ता, तानाशाही सत्ता है, ये किसी की सुनने वाली नहीं। इतने दो फीट के कीड़े लगवा रखे दिल्ली में, ये प्रोटेस्ट चल रहा था, तमाम लोग मरे थे। क्यों मरे थे? इन्होंने किसी आज तक बात की है? जब 13 महीने मतलब किसानों से संवाद चलता रहा, कह रहा आज कर रहे कल कर रहे, क्यों नहीं आज, क्यों इन्हें आज पीछे क्यों हट गए? इनकी कौन सी कमियां रही, ये बताइए, कौन सी इनकी कमियां रही जो पीछे हट गए? क्यों उन्हें वापस लिया? नहीं तो उन्होंने वापस तो ले लिया ना। हाँ, वापस लिया, क्या फायदा हुआ? अच्छा ये बताओ, हमारे सारे समाज को दुरुस्त कर दिया। उन्होंने गलत किया है ना, इन्हें तो पहले अपना तत्काल ध्यान देना चाहिए और किसान से वार्तालाप करके उनके न्याय नीति की बात कर लीजिए। उनकी जो फसल है उसका तो बजाज चीनी मिल है, बजाज चीनी मिल है। कोई मीडिया कर्मी कोई कह रहा है कि चीनी मिल मिल रहा है, या कोई जो अडानी अंबानी से पैसा लेकर के भाग गए, किसी ने आज मीडिया वाले ने दिखाया। अब भैया मैं अगर विदेश जाता हूँ, मुझे वीजा पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा तो मैं विदेश जाऊंगा। कैसे करके इतने लोग पैसा लेकर के कैसे करके चलेंगे? हमारे जो किसान, हमारा गरीब समाज है, अशिक्षित है, ये समझ नहीं रहा। अगर पढ़ा लिखा यह समाज हो जाएगा तो हमारे सीएम और पीएम से ये अपना हिसाब किताब मांगेंगे। इसीलिए हमें शिक्षा से भटकाया जा रहा है, शिक्षा से दूर किया जा रहा है। ये हमारे साथ वो अन्याय हो रहा है। हमें इस सरकार को दोस्त कर देना है। हम जनता के बीच हैं, जनता हमारे साथ भरपूर समर्थन दे रही है। बहुजन समाज पार्टी मायावती जी ना पढ़ेगा इंडिया, ना बढ़ेगा इंडिया। इन बातों के साथ अभी हमारे बीच में थे मोहन स्वरूप वर्मा जी, जो बसपा से प्रत्याशी हैं बरखेड़ा।